नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि इन दिनों नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा या फिर यूं कहे कि उपेंद्र कुशवाहा पर बयानबाजी का दौर चलता आ रहा है और इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं या फिर यूं कहें कि उनको कमजोर किया जा रहा है और पहले जब नीतीश कुमार कमजोर थे तब हमेशा हम उनके साथ थे और नीतीश कुमार और मेरा दर्द एक है और हम दोनों के साथ ही कोई खड़ा नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के जाने से पहले नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ डील किया था। हालांकि वो डील क्या था ये हमें पता नहीं, लेकिन डील तो जरूर हुई थी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की ओर से। आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए या आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। आज कार्यक्रम होता है जनता दल यूनाइटेड का भी, तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि प्रहार हो रहा है, कोई कर रहा है तो प्रहार होते रहे और नीतीश कुमार झेलते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बीच में क्यों बाधक बनकर आ जाता है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएं और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके साजिश को आप समझिए। आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को, तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है। वरना लोगों के मन में तो कंफ्यूजन हो रहा है और इस कंफ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंद कर देखते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि एक तो यह भी साजिश है आपके खिलाफ कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही ना हो।
वो आपको मालूम नहीं होने देना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए आप देखिए, और आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा कि इन चीज़ों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए आप एक बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी अविलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीज़ों का डिस्कशन कीजिए, ताकि पार्टी अधिक से अधिक आगे आने वाले दिनों में मजबूती से चल सके, और तभी वास्तव में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल दिन आ सकता है। यही कहते हुए फिर से मैं एक बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस बात का संकल्प लेता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा पता नहीं होती है कि नहीं होती, अगर कहीं होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ आपके अरमानों को मरने नहीं देंगे, जिस परिस्थिति में भी हो आपके अरमानों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके अरमानों के साथ लाखों करोड़ों गरीब शोषित पीड़ित लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यही कहते हुए फिर से एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित।